हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। अगर आप लोग इस वीडियो में 2 मिनट अगर रुकते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का है। अब देखिए कैसे जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहन ऊतक पाया जाने वाला, पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है। इसमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछेगा तो बताना है कि जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं। क्या होती हैं? मृत। जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती हैं। बस पहला अंतर ये कि जाइलम की कोशिकाएं मृत और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित। दूसरा अंतर क्या? तो यह पौधों में जल का परिवहन करता है। याद रखिएगा, पौधों में भी तो जैसे हम लोग के शरीर में खून ऊपर से नीचे जाता आता है, वैसे पौधों में भी जल और भोजन ऊपर से नीचे आता जाता है। तो पौधे में जो जल को जड़ से लेकर के उसके टहनियों तक, पत्तों तक पहुंचाने का जो काम करता है, वह कौन करता है? तो जाइलम करता है। और फ्लोएम जो है ना, यह पौधे में खाद्य पदार्थों को, यानी कि भोजन जो होता है, जिसे आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पौधों में भोजन बनता है, तो उस भोजन को ऊपर से नीचे कौन पहुंचाने का काम करता है? तो वह काम करता है फ्लोएम। अच्छा, ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या? तो यह एक दिशीय होता है। कौन? जाइलम। जाइलम एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब क्या? जड़ से लेकर के और उसके टहनियों तक, पत्तियों तक जल को बस पहुंचा देने का काम करता है, एक दिशा में काम करता है। जबकि फ्लोएम जो होता है यह द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर भी भोजन को ले जाता है और ऊपर से नीचे भी जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये द्विदिशीय होता है। वही बात यहाँ पर लिख दिया गया है कि जाइलम जल को केवल नीचे से कहाँ ले जाएगा? ऊपर ले जाकर के छोड़ देगा। जबकि फ्लोएम जो है यह खाद्य पदार्थों को नीचे से ऊपर भी ले जाएगा तथा ऊपर से नीचे भी पहुंचाने का काम करता है। कौन? तो फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक। अब देखिए यहाँ पर हम एक बात लिख दिए हैं कि फ्लोएम से एक प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछता है? कि फ्लोएम की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर एक और नोट जाइलम के हिसाब से लिख दिए हैं कि जाइलम सिर्फ किसका संवहन करता है, मतलब किसको पहुंचाने का काम करता है? तो सिर्फ जल को पहुंचाने का काम करता है।